ये देखिए कितना रिच, क्रीमी एंड स्मूथ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाय फूड। मैं पूनम और आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए बटर, पनीर, फ्रेश क्रीम, इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चीनी, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, काजू, प्याज, टमाटर, फ्रेश हरा धनिया। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। जब ये बटर मेल्ट हो जाए तब इसमें एक खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें 4 इलायची डालेंगे, 3 लौंग डालेंगे, 5 काली मिर्च डालेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे। उसके बाद हम इसे आधा मिनट तक सोटे करेंगे जिससे इनका फ्लेवर है जो वो बटर में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद 2 हरी मिर्ची लेंगे, कुछ कटी अदरक लेंगे, 10 लहसुन की कलियां लेंगे। उसके बाद इसे सोटे करेंगे। इसे क्रीमी बनाने के लिए 15 से 20 काजू लेंगे, 3 रफली कटे हुए प्याज लेंगे और 6 रफली कटे हुए टमाटर लेंगे। ये आप ध्यान रखें कि अगर आप 6 टमाटर ले रहे हैं तो 3 प्याज लेंगे। प्याज टमाटर से हाफ लेनी है। उसके बाद हम 1 चम्मच नमक लेंगे और 1 चम्मच जीरा। अब इसको स्टर करेंगे। उसके बाद इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे बॉईल होने के लिए 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देंगे। बीच में आप इसे एक बार ढक्कन हटाकर और स्टर कर दें। हम इन सबको बॉईल होने के लिए रखते हैं। प्याज को उबालने पर काफ़ी क्रीमी फ्लेवर आता है। टमाटर उबालने पर इसका छिलका उतर जाता है जिससे अपनी ग्रेवी सिल्की एंड स्मूथ बनेगी। हमें इन्हें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करना है। इसे मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाना है। ये देखिए अब बॉईल हो चुका है। प्याज तो ट्रांसपेरेंट हो गई हैं और टमाटर का छिलका उतरने लगा है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने प्योरी बनाकर रेडी कर ली है। ये आप ध्यान रखें कि प्योरी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा पेस्ट है वो सिल्की एंड स्मूथ नहीं बनेगा। अगर आपकी प्योरी गाढ़ी है तो आप उसमें और थोड़ा सा पानी मिलाकर दोबारा से ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन प्योरी एकदम पतली होनी चाहिए। स्ट्रेनर से इस प्योरी को छान लेंगे, जिससे क्या होगा, इसमें जो भी एक्स्ट्रा छिलके हैं और खड़े मसाले बचे हैं वो सब निकल जाएंगे। अब तड़का लगाने के लिए एक पैन में बटर लेंगे। जब ये बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 चम्मच हल्दी लेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्ची लेंगे और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद इसे स्टर करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। उसके बाद हम ये पनीर ऐड करेंगे। ये पनीर हमने घर पर ही बनाया है। आप इसकी वीडियो ज़रूर देखना और घर पर ट्राई भी करना। घर पर ये पनीर बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब इसे हल्के हाथों से स्टर करना है। देखिए कितना अच्छा पनीर बना है, टूट भी नहीं रहा है। इसको थोड़ा सा स्टर करने के बाद इसके अंदर प्योरी ऐड करेंगे। ये देखिए प्योरी कितनी स्मूथ एंड सिल्की है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें क्रीमी फ्लेवर डालने के लिए इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप उसकी जगह मलाई भी डाल सकते हैं और दही भी डाल सकते हैं। इस स्टेप को करने से इसमें एक बहुत क्रीमी फ्लेवर ऐड हो जाता है। इसमें 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। मैं इसे बाद में डाल रही हूँ, आप इसे पहले भी डाल सकते हैं। ये देखिए मेरा शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसे बाउल में निकाल रही हूँ और सर्व कर रही हूँ। आप इसे किसी भी ओकेजन पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए मैं इसे नान के साथ सर्व कर रही हूँ। नान की वीडियो हमने डाली हुई है, आप इसे एक बार ज़रूर देखें और घर पर ट्राई करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल शिवाय फूड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।